नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने आपको कहा है कि आपसे एक सीरीज मैं अभी चला रहा हूं और लगातार आप देख रहे होंगे। आज मैं बहुत ही एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आया हूं, एक ऐसा साक्षात्कार जिसे आपको देखना चाहिए और खास तौर से एसएसआर वॉरियर सुशांत के जो भी समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको तो जरूर देखना चाहिए। सुशांत की जिंदगी कैसे रिया तक पहुंची और रिया के पहले सुशांत की जिंदगी कितनी अच्छी थी, कितना लाजवाब था, इसका लाइव सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से हमने फिर से उनको आमंत्रित किया है। केतन कक्कड़ साहब हैं जो गब्बर से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाईजान से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज केतन कक्कड़ साहब की अपनी स्टोरी और सुशांत और अंकिता से केतन और अनीता कक्कड़ का क्या रिश्ता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो बहुत ही दिलचस्प बातचीत होगी। तो हम सीधे चलते हैं मुंबई केतन साहब के पास। केतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दर्शकों ने कल देखा है कि कैसे सलीम खान साहब, जो कि असली गब्बर अब मुझे प्रतीत हो रहे हैं और लगता है कि उनमें गब्बर की आत्मा घुस गई है, और इसलिए जो भी उनकी धमकी थी या उनका जो कॉन्वर्सेशन था आपके साथ, वो सारी दुनिया ने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा और उस पर बहुत ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उस पर तो अब और आगे बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक तो आप अनीता जी, आपका और केतन जी, जो मुझे जानकारी मिली है कि आप, केतन जी गुजरात से हैं, आप दिल्ली से हैं, अनीता जी दिल्ली से हैं। तो एक तो आप दोनों का मिलन कैसे हुआ, और फिर बात करेंगे सुशांत और अंकिता लोखंडे के रिश्ते के बारे में, और अंकिता लोखंडे और सुशांत से आप दोनों का क्या रिश्ता है, आप दोनों कैसे उन्हें जानते हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए केतन साहब कि आपकी मुलाकात अनीता जी से कहाँ हुई, या अनीता जी की मुलाकात आपसे कहाँ हुई, एक ही बात है। नमस्कार आशुतोष जी, थैंक यू वंस नमस्कार। अगेन फॉर हैविंग अस ऑन योर थैंक यू वेरी प्लेटफॉर्म। मच। जी, थैंक यू। आपके सारे दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। नमस्कार। और ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, बट आई विल शेयर। मैं नहीं, अगर 17 आप साल नहीं शेयर करना चाहते हैं तो हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर कर, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा आपके रिश्ते को शेयर करने से। नहीं भारत नहीं सरकार नहीं खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है। तो नहीं नहीं, आप ये इससे शेयर, कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हाँ, कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अच्छी प्रेरणा है अगर आपकी, तो जरूर शेयर करें। जी जी बुरी जी प्रेरणा तो है नहीं, इसलिए बुरी प्रेरणा तो नहीं मिलेगी। बोलिए। जी जी जी। जी। जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं गुजराती हूँ, काठियावाड़ से। हम्म। अनीता जी पंजाबी है, दिल्ली से। 1975 में हम लोग माउंट आबू में मिले थे। मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया था और अनीता जी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए थे माउंट आबू, और कैजुअली हमारी मुलाकात हो गई। मेरी जान पहचान ज्यादा करके तो इनके पिताजी यानी मेरे ससुर जी के साथ हुई थी। फिर एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, और मैंने देखा कि अनीता जी और उनकी मदर कोई एक बैग को घसीट के जा रहे थे। लगेज बैग होती है ना, उसको। तो मैंने जरा गौर से देखा, ऊपर रेस्टोरेंट हाइट पे थी रेस्टोरेंट, तो धूप थी बहुत। तो मेरे को समझ में आया कि बैग जो है वो डैमेज्ड है। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि आप खाना खाओ, मैं उनकी मदद करके आता हूँ। तो मैं गया नीचे, मैंने उनको कहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा बैग टूटी हुई है, तो हम लोग उसको ठीक कराने के लिए कहीं ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप बैग मुझे दे दीजिए, मैं ठीक करा के, आप जहाँ रहते हैं मैं आपको पहुँचा दूंगा। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने बैग ठीक कराई, उनकी होटल पे जाके उनको दिया। तो मेरे खाली बैग था ना कि सामान भी था उसमें? खाली बैग था। क्योंकि जनरली इतना आपने कहा आपको बैग मिल गया,
माउंट आबू में एक अनजान आदमी को इन्होंने बैग भी दे दिया, तो इसका जी, जी। मतलब खाली बैग रहा होगा, तभी तो उन्होंने दे दिया कि कोई बात नहीं, टूटा हुआ है, ले भी जाना तो क्या दिक्कत है। जी, जी। फ़िल्म फ़िल्म राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी कहानी है। हम्म। तो जब तभी तो मैं आपकी बैग मुलाकात हुई सलीम खान से, लेकिन नहीं, दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने नहीं, उन्होंने सलीम आपके खान ऊपर बात फिल्म बनाने की बजाय कुछ और ही फिल्म बना दिया, गब्बर वो 2 उसने बना दिया। ये भी एक किताब तो मैंने लिखी है इसके ऊपर भी, पनवेल के ऊपर। हुँ। तो अगर आगे हाँ, चल के फिर वो कैसे हुई? किताब आए फिर आप चले गए बैग ठीक कराने के लिए, हाँ। हाँ जी, तो बैग ठीक हुँ, करा के मैं उनको होटल पे देने गया, तो उनके पिताजी ही इज़ फ्रॉम अ रॉयल बैकग्राउंड, वो प्रिंस थे लाहौर के, अच्छा, पार्टीशन में यहाँ आए थे। तो उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को डिनर पे इनवाइट किया। तो अब डिनर पे इनवाइट किया, हम लोग डिनर पे गए, तो मुझे बहुत खराब लगा कि भई एक छोटा-सा काम मैंने किया हुआ है, तो उसके उसके बदले में इतना अच्छा डिनर 2 लोगों को करवाया, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने मेरे होने वाले ससुर जी यानी इनके पिताजी को मैंने कहा कि इज़ इट ओके मैं आपकी मतलब अनीता जी को नक्की लेक माउंट आबू में नक्की लेक है, तो वहाँ ले हाँ। जाऊँ? तो मुझे कुछ गिफ्ट्स देनी है उनको। हुँ, तो द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज़ दैट शी वाज़ 16 आई वाज़ 17 और उन्होंने हाँ कहा रात को 9 बजे डिनर के बाद, माउंट आबू में। अरे बाप रे! जी, तो हम लोग नक्की लेक पे गए, ऐसे ही कैज़ुअल्स जो बातचीत होती है, 2 अनजान लोगों में। फिर हमारी होटल के रूम पे ले जाके उनको मैंने कुछ गिफ्ट्स दी जो मैंने खरीद शॉपिंग की थी। तो दैट वाज़ बेसिकली माय ग्रैटिट्यूड फॉर द डिनर। हुँ, तो उसके बाद में नेक्स्ट डे ये बस में चले गए, अनीता जी ने सिर्फ मेरे को अपना तो आप 10th फ़ोन में रही नंबर होंगी, 10th पास कर गई थी, नहीं पास कर ली थी, 10th पास 10th कर ली पास हो थी। गई थी। जी। ओके, हुँ, जी, तो उसके बाद में शी शी दे वर इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम। हाँ, मेरे ससुर जी यानी उस वक़्त के मेरे अनीता जी के फादर, ही वाज़ इन हुँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। हुँ, तो फ़ोन नंबर दिया था, फ़ोन करके एड्रेस लिया और हुँ, कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने पहला लेटर भेजा, हाँ, तो उसमें मैंने 2 एड्रेस लिखे, हुँ, मेरा और मेरे दोस्त का क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो जो अभी पता चला 2014 में जब हम वापस आए कि वो दोस्त राहुल टिम्बाड़िया और उनके जैसा कड़ू आदमी निकला। लेकिन अच्छा, उस समय तो पता नहीं था, उस समय तो दोस्त था। तो उसको ये गलतफ़हमी थी कि अनीता जी उसके प्यार में है, उसके चक्कर में है। तो मैंने कहा इन दैट केस फेयर इनफ कि मैं 2 एड्रेस लिखूँ नीचे, जिसको जवाब आएगा उसकी लॉटरी। तो बहुत ओह ही माय गॉड! बहुत ही गुस्से वाला जवाब आया अनीता जी का कि हाउ डेयर हुँ, यू राइट 2 एड्रेसेस। हाँ, तो मेरे दोस्त का तो पत्ता वहीं पे कट गया था। अच्छा, उसके बाद में लेटर के ऊपर हम लोग का कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहा टिल द हुँ, पॉइंट दैट हर फादर गॉट ट्रांसफर्ड टू अहमदाबाद इन रिजर्व बैंक हुँ, हुँ, और मेरा वहाँ पे ऑडिट का चल रहा था। रिजर्व मतलब अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद वगैरह मैं ऑडिट पे जाया करता था। आप क्या हैं पेशे से आप क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट? पढ़ाई से एजुकेशन से मैं सीए हूँ, हाँ, फाइनल एग्जाम नहीं दी अच्छा, बट अच्छा, 3 साल मैंने इंटर्नशिप किया क्योंकि मुझे कोई नौकरी करनी नहीं थी जीवन में। हाँ, तो मैं बिजनेसमैन हूँ पहले से बिगिनिंग से, मेरे पिताजी का भी राइट। बिजनेस था। जी, हाँ, पापा गुजराती कहीं नौकरी किया है क्या? आज तक तो किया नहीं। नहीं मैंने आज तक नौकरी नहीं की है। बहुत बहुत कम गुजराती को मैंने देखा है, नौकरी नहीं करते हैं। वो ये हाँ मतलब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, गृह मंत्री बन जाते हैं, कुछ और बन हो जाते हैं, लेकिन वो नौकरी-वोकरी नहीं करते हैं। जी, जी, इसमें जब मैं हुँ, ऑडिट कर रहा था ना, हाँ, तो मैं काफ़ी मतलब हम लोग मफतलाल के इंटरनल ऑडिटर थे, हाँ, तो मुझे जो है ना वो पेटी कैश का काम दिया जाता था, अच्छा, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं होता था, मैं उसमें से भी कांड निकालता था। आई वाज़ अ गुड ऑडिटर। ठीक है। तो जब मेरे एग्ज़ाम फाइनल देनी थी, तो मेरे को ये मेकअप करना था कि फाइनल एग्ज़ाम देके मैं क्या करूँगा? या तो मैं ऑडिटर बनूँगा, जॉब लूँगा हुँ, या अपना खोलूँगा या मैं टैक्सेशन में जाऊँगा। हुँ, तो दोनों जगह पे मैंने देखा कि रिश्वत के अलावा तो कुछ है ही नहीं करप्शन के अलावा। हुँ, जो टैक्स का करते हैं वो सिर्फ दलाल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हुँ, और जो ऑडिटर्स है उनका काम है सिर्फ साइन करना,
सब झूठे झूठे अकाउंट्स को साइन करना, क्योंकि मैंने 3 साल में देख लिया था सब। तो वो मुझे मंजूर नहीं था, तो इसलिए मैंने वो रास्ता चुना ही नहीं। तो मैं अपने बिजनेस में गया, एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो उसके बाद 1980 में अहमदाबाद में मेरी अनीता जी के पिताजी से मुलाकात हुई। उन्होंने घर पे इनवाइट किया। तो मजे की बात ये थी, व्हाट मेड अप माय माइंड, अनीता जी ने गर्मा गर्म पराठे खिलाए नाश्ते में। तो मैंने कहा लड़की हो तो ऐसी हो। हाँ। तो बस वो पराठे से माइंड बन गया। तो शादी के लिए प्रपोजल आपके तरफ से था या अनीता जी की तरफ से था? मतलब मेरी तरफ से ही, फॉर्मली तो लड़कों की तरफ से ही होता है, तो मेरी तरफ हाँ, से पिताजी से बात आपकी हुई। तरफ से था। हाँ, मतलब फिर ये हमारी बात है दोनों कि डेस्टिनी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप देखिए माउंट आबू में, उस वक्त भी आप माउंट आबू में एक हिल स्टेशन पर मिले, वहां हाँ आपने जी, अनीता जी को पाया। यहाँ भी आपने टॉप माउंट पे जाके जमीन ले लिया है, इसलिए आप अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि ये इस तरह की जो आप प्रॉपर्टीज सलमान खान से लड़ रहे हैं, सलीम खान से लड़ रहे हैं। जी, दो हाँ, चीजें हैं। हाँ, ये सब जो प्रॉपर्टी है ना, ये सब का इंटरेस्ट अनीता जी का भी था, मेरा भी था, कि भाई हाँ। जीवन नहीं, में कुछ माउंटेन ले का तो आपके अच्छा। जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, मुझे लगता है माउंटेन का, पहाड़ का। 100%, क्योंकि अगर अनीता जैसे जी का माउंट साथ आबू नहीं में आप होता। मिले ना, हिल स्टेशन पे मिले आप, तो जी आप जी उस लैंड को कैसे छोड़ेंगे आप? जी जी जी। तो अनीता जी की साथ के बगैर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता था, इम्पॉसिबल था। तो इस तरह से फिर आपने प्रपोज किया और फिर फिर अनीता जी के दोनों, परिवार वाले मान गए और फिर जी आप माने दोनों की नहीं थे शादी वहां बिगिनिंग में। हुई? बिगिनिंग में नहीं बिगनिंग माने में थे, नहीं क्योंकि हम, माने। हाँ, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली वाले थे। और इनके हाँ, पिताजी वो बोलते हैं कि जब तुम इतने बंगले में रही हो, बड़े बड़े बंगलोज में, आरबीआई हाँ, द्वारा जो था, तो ये आप हाँ, फ्लैट में जाके मुंबई में कैसे रहेगी जॉइंट फैमिली में, ये सारे इश्यूज थे। बट अगेन फिर हाँ। अल्टीमेटली दोनों साइड की फैमिली राजी हो गई। तो अच्छा। हमारा ये फंडा फिक्स था कि दोनों साइड की फैमिली हाँ बोलेगी तो ही हम शादी करेंगे, वरना नहीं कर सकते हैं। ओ, मतलब इतना तो इतना कैरेक्टर। अनीता जी ने स्वीकार कर लिया आपके साथ छोटे फ्लैट में आने के लिए, है ना, बड़े बंगले वाली। तो एब्सोल्युटली उसी, फॉर दैट। मेरा ख्याल है कि उसी के आसपास वो मूवी आई थी, कहाँ से मैं लाऊंगा ये रेशम की साड़ी, ये बंगला, ये गाड़ी नहीं दे सकूंगा, मिथुन चक्रवर्ती का, याद होगा आपको। 80s का हाँ ही जी, है मेरा ख्याल से, हाँ जी, 80s का ही है। आप जी लोगों के जी आसपास का ही होगा, थोड़ा कुछ दिन के बाद का हो सकता है। तो जी खैर, जी तो फाइनली फाइनली अनीता जी स्वीकार कर ली कि कोई बात नहीं, आप रेशम की साड़ी दो ना दो, बंगला दो ना दो, आपके साथ हम फ्लैट में रह लेंगे, है ना। जी। ये जो है ना, छोटी छोटी बातें, ये अच्छे लोगों को बहुत इम्पैक्ट बहुत करती बहुत है। बढ़िया। मुझे बहुत हाँ, इम्पैक्ट किया कि तो उन्होंने आपके जीवन अपना, में। जी। और अगेन उनके पिताजी राजकुमार थे, उनके तो इनके दादाजी राजा थे। लाहौर में इनका लक्ष्मी पैलेस में आज भी इनका बंगला इंटैक्ट है, लेकिन अभी तो वो जा नहीं सकते। सोने हम्म। सोने दीवारों के पीछे सोने की दीवार थी। अच्छा। ये इनका बैकग्राउंड है, तो ये राजकुमारी है। तो अच्छा, जी, मैं अपने आप को तो इन्होंने कहा नहीं, सौभाग्यशाली, जब उन्होंने, सलीम खान ने कहा कि देखो जी मैं नवाब हूं, तो इन्होंने बताया नहीं कि भाई मैं राजकुमारी हूँ? एक्चुअली शी इज वेरी हम्बल। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना बैकग्राउंड बताइए सबको, तो वो मना करती है, नहीं बोलती क्या जरूरत है। शी इज वेरी नाइस। नहीं तो कम से कम सलीम खान को तो बताना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं कि मैं नवाब हूँ मेरी प्राइवेसी में, तो साहब मैं तो राजकुमारी हूँ, मेरी प्राइवेसी में आप चले आए हो। आप आपके शो के द्वारा अभी सलीम खान सुन रहे होंगे ना ये सब। अच्छा, हाँ सुनेंगे, तो अभी अभी निश्चित रूप से अभी उनको, सुनेंगे, और प्रधानमंत्री भी सुनेंगे। इस शो को प्रधानमंत्री भी देखेंगे, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी देखेंगे। ये मैं आपको वचन दे रहा हूं कि वो लोग देख रहे हैं और जरूर देखेंगे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और आपकी समस्या का समाधान आप देखिएगा बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। और मुझे तो पूरा यकीन है कि सलीम खान साहब खुद आएंगे और सलीम खान साहब खुद कहेंगे आपको कि आप इस झंझट से हम लोग बाहर निकलते हैं और थैंक शांति यू से सो इस मच। मामले को, शांति से इस मामले को ठीक कर लेते हैं। मुझे पूरा यकीन जी, है, और मैं अपेक्षा आपका, रख रहा हूं कि सलीम सलीम जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सलीम जी, मेरी कोई आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके कृत्य के हिसाब से मुझे गुंडे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा है, मैं कर रहा हूं। अगर आपको बुरा लगा हो, मेरा आपको दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो बर्ताव सामने आया है
वो उस जैसा ही है। इसलिए मैंने आपके खिलाफ ये किया और हम उम्मीद करते हैं कि सलीम जी आप थोड़ा-सा रास्ते पर आएँगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। अब मैं अब मैं आता हूँ सुशांत और अंकिता के रिश्ते को लेकर के, जो आज हमारा मुख्य विषय है। आप सुशांत को कितना जानते हैं? केतन साहब आप और अनीता जी आप? जी, पहले मैं अपनी अपनी बात करता हूँ, जहाँ से ये पहचान शुरू हुई। हाँ। हम लोग 2014 में जब आए यहाँ पर, हुँ, 2014 सितंबर में, हुँ, तो मलाड में जो हमारे पास एक छोटा-सा फ्लैट था और है, हुँ, तो वहाँ पे फर्नीचर वगैरह बन रहा था। मैं अपने बड़े भाई के घर रह रहा था डेढ़ 2 महीना, कांदिवली में। हुँ, तो जब हम यहाँ रहने आए 2015 के जनवरी में, हुँ, तो सुशांत लॉबी में आते-जाते हमको मिल जाते थे। हुँ। तो ही वो दे बोथ, यानी अंकिता और सुशांत दोनों ही सेलिब्रिटी तो थे ही। कौन सी हाँ, उनकी सीरियल थी? पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता से वो फेमस थे। फ़ेमस थे, अच्छा। लेकिन मैं नहीं देखता था, तो मुझे नहीं पता था। तो एक बार अंकिता और सुशांत एकदम सामने-सामने हो गए लॉबी में, और सुशांत के राइट हैंड पे मेरी नज़र पड़ी। तो फ्रॉम 1995 टू 2003 आई वाज़ ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, जहाँ पे एनलाइटनमेंट का मुझे सौभाग्य कुछ हुआ? प्राप्त हुआ, हुँ, कृपा हुई गणपति दादा की। तो उससे कुछ शक्तियाँ आती है, तो वो शक्ति के बल से मेरी उसके राइट हैंड पे नज़र गई, तो मैंने उसको राइट हैंड पकड़ के बोला कि भाई तुम्हारा तो बहुत सक्सेस है लाइफ में। तो उसने कहा और कि तब नहीं, आप नहीं जानते थे कि ये कौन है? नहीं मैं नहीं जाना, मैं तो सीरियल देखता नहीं था, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन अपीयरेंस से लगता था कि इसमें कुछ कोई खास शख्सियत है। हाँ, 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 वो टोपी पहनता था, अपना मुँह हुँ, छुपा के रखता था, और हाँ, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हाँ। कम बोलता था। तो खैर बाद में तो मुलाकात होने के बाद तो अनीता जी ने ऑब्वियसली बताया कि लोग कि पहचान लेते थे तो पूछने लगते होंगे ऑटोग्राफ वगैरह, इसलिए वो थोड़ा-सा छिप के चलता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अनीता जी ने बताया था कि ये लोग वो स्टार है, मतलब सेलिब्रिटी है इस पवित्र रिश्ता वगैरह में। तो इतना हाँ। बैकग्राउंड मुझे था, तो मैंने उसका हाथ देकर कहा कि भाई आपको तो लाइफ में बहुत सक्सेस है। हुँ। तो उसने कहा कि अभी तो हम लोग सक्सेस में नहीं, अभी तो हम लोग डिप्रेशन में है। तो मैंने मतलब कहा क्या स्ट्रगल कर वजह? रहे हैं। हाँ, मतलब डिप्रेशन में है, स्ट्रगल भी कर हुँ, रहे हैं, डिप्रेशन में भी है। हुँ। मैंने बोला वजह क्या है? आप तो सक्सेसफुल टीवी स्टार्स है दोनों। तो उसने कहा कि नहीं, दे वांट टू वर्क इन मूवीज। तो अभी वो, उनको सामने से बहुत सारे टीवी शोज की ऑफर आती थी, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहे थे, बिकॉज दे बोथ वांटेड टू बी इन मूवीज। तो मैंने उसका हाथ देखा, तो मैंने कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले 1-2 साल में आप बहुत बड़े स्टार भी बन जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, और आपको दुनिया आपको जानेगी। तो मैंने उसका सॉल्यूशन उसको दिया। मैंने कहा कि आपको जो भी काम मिले, एडवर्टाइजमेंट का काम मिले, या कोई भी फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप मूवी जिसकी स्टोरी अच्छी ना हो, कुछ भी मिले, आप मना मत करना, उसको एक्सेप्ट करके काम करना है। बस काम करो, मना मत करो। तो हाँ, ही, एक्टर धर्मेंद्र भी यही काम कर रहे थे। हाँ धर्मेंद्र को जब कई बार फ़िल्में नहीं मिल रही थी, तो वो अ, ऐसी अच्छी फ़िल्में जो कि उनके हिसाब से अच्छी नहीं थी, उनको भी उन्होंने किया। जी, हाँ। जी। तो ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर, और उसने देखा कि ये सिंसियरली मेरे को कुछ, मेरे से इनको चाहिए तो नहीं, मतलब मुझे कोई अपेक्षा तो थी नहीं, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया था। तो उसने सब सुना। मैंने कहा आप कोई भी मना मत करो, प्लीज आप लो, और फिर आपको 1 साल के बाद आप मुझे शायद याद भी नहीं करेंगे, इतना बिजी हो जाएंगे, इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैंने उनको एक और एंड में बोला था कि ये लड़की को मत छोड़ना, यानी अंकिता को मत छोड़ना किसी भी सूरत में, जब भी आप सक्सेसफुल भी हो जाओ। तो बस इतनी सी मेरी बातचीत हुई दोनों से। हुँ, अंकिता वॉज देयर, शी ऑल्सो लिसन टू एवरीथिंग। उसके बाद हिस्ट्री है, उसको एक मूवी मिली थी जो धोनी का रोल में, नहीं पहले डिटेक्टिव व्योमिंग या ऐसे कुछ था, डिटेक्टिव समथिंग, डिटेक्टिव व्यामिंग या व्योमिंग ऐसे, वो फेल गई, लेकिन डायरेक्टर्स वगैरह ने इसको नोटिस किया सुशांत को। तो सेकंड मूवी उसको धोनी वाली मिली, धोनी का कैरेक्टर। हेलो। हाँ, हाँ, बोलते जाइए। हाँ,
हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सक्सेस जो उसको मिला, देन देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। ही बिकम अ बिग स्टार। और वो यहाँ पे जो इनके फ्लैट्स थे, एक अंकिता का फ्लैट था, एक सुशांत का था, वो दोनों जोड़ के ये लोग रहते थे। तो सुशांत ने 25 करोड़ में बांद्रा साइड पे कहीं पे वो घर लिया, जहाँ पे उसका बाद में जो हुआ वो हुआ, हादसा हुआ। वो तो रेंट पे था, वो तो मॉन्ट ब्लैंक तो का तो बंगला रेंट पे था। हाँ, हाँ, वो वो रेंट कैप्री पे। हाइट कोई फ्लैट था शायद, कैप्री हाइट हो सकता है उसका खुद का हो। हाँ, उसका खुद का उसने 25 करोड़ का पता नहीं लिया वो था। भी रेंट पे ही है कि क्या वो है। जो न्यूज में सुनने को मिला था हमको। जी, जी। हम्म वो रेंट पे क्यों गया वहां से, इसके पीछे कोई कहानी है, लेकिन मेरा कोई टच नहीं था बाद में। हम्म लेकिन अंकिता के साथ मेरा टच था, क्योंकि अंकिता वांटेड माय हेल्प। वो छोड़ के जब चला गया ना अंकिता को, हम्म हम्म। तो बाद में मैंने अंकिता को भी काफी मदद की। और देन शी आल्सो गॉट अ मूवी। और मैं अंकिता के बारे में जो मैंने अंकिता को बोला था, वो आज मैं फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव आपको दे रहा हूँ। हाँ बताइए। अंकिता का मेरा प्रेडिक्शन है कि वो हॉलीवुड में जाएगी। अच्छा। अभी तो गई नहीं है, लेकिन वो जाएगी। हम्म। और उसको जीवन में सब खुशी मिले, मैंने उसको एश्योर किया था, जैसे आप नहीं हमको तो एश्योर कर रहे हैं। अंकिता और सुशांत के रिश्ते क्या थे? दोनों लिव इन में रह रहे थे? जी, तो क्या ये दोनों शादी करने वाले थे? जी। तो बीच में क्या हुआ जो इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया? क्योंकि आप एकदम बिल्कुल इमीडिएट नेबर हैं। जी, वो सुशांत को जब सक्सेस हुआ ना, हम्म सक्सेस मिला, तो उसको ये अंकिता का, अंकिता और इनका जो घर था ना, वो अंकिता को नहीं छोड़ना चाहिए था। और वो चला गया, उसने पैसे आए तो उसने फ्लैट ले लिया। और हम्म। कोई उसकी लाइफ में, सुशांत की लाइफ में कोई आई थी। कीर्ति सेनन। हाँ, पहले कीर्ति सेनन आई थी। कीर्ति सेनन करके कोई आई थी सुशांत की लाइफ में। अच्छा हाँ, तो उसकी वजह से इनके दोनों के रिश्तों में दरार आई। अच्छा। हाँ, लेकिन आप ये कह अंकिता रहे हैं कि इन दोनों ये जब जब ये साथ में थे, ये कितने दिन तक साथ में रहे जब आप लोग वहां थे तो? काफी काफी रहे। 2015 में तो हम मिले, उसके पहले भी ये लोग के दोनों के फ्लैट थे, एक नहीं, एक वो कब फ्लैट था। छोड़ के गए, किस साल छोड़ के गए वो? वो 2016 या 17 में गया सुशांत। अपने कहीं वो याद न थी। हम लोग को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक साल, मतलब हम लोग, मैंने जो उसका हाथ दे के बताया था, उसके 1.5 साल के बाद हो गया। 1.5 साल के बाद गया। जी। अच्छा। यानी अनीता जी, आपकी मुलाकात कैसे होती थी सुशांत से, या आपकी कोई बात होती नहीं, थी सुशांत से? मैंने सुशांत से खाली आते जाते देखा, मेरी कभी उससे बातचीत नहीं हुई कोई। बस वही लॉबी अच्छा में, लिफ्ट में कभी एक दो बार मिल गए, मतलब हाय हेलो हो गई, उतना ही था। मेरी कभी उससे बातचीत नहीं हुई। अच्छा। जी। और सुशांत, अंकिता से आपकी रेगुलर बात होती थी? मैं रेगुलर तो नहीं, मतलब वो भी जब कभी लिफ्ट में मिल गए, नीचे मिल गए। और फिर उनके घर में वो लोग हमेशा गणपति के बाद, वो गणपति के टाइम पे वो लोग देवी पूजा रखते हैं कुछ गौरी घर पूजा। पे, गौरी पूजा। तो उसमें वो हमेशा मतलब हम लोग को दोनों को इनवाइट करती थी ऑलवेज। गार्डन में चलते थे। तो फिर कभी गार्डन वार्डन में ऊपर हमारे है, उधर वो वॉक करने, सुबह होती है हम लोग वॉक करते थे, तो तब मिलना हो जाता था। आपका क्या मतलब ऐसे रूफटॉप है? आपका क्या रूफटॉप फ्लैट है या 14th फ्लोर हम या लोग और 14 उससे फ्लोर पे ऊपर? नहीं, 20 फ्लोर की है ये। 20 फ्लोर की, अच्छा। जी। ओके। जी। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं। अच्छा ओके हाँ। तो तो गार्डन्स गार्डन में में वो बुलाते थे? वॉक करते थे, वो सुबह कर रही होती थी, तो वो उतना ही था। मतलब ऐसे कोई घर पे आना जाना, अंकिता, और फिर अंकिता के फादर जब रहने आ गए थे ना इधर, तो हाँ। उसके साथ में तो वो फिर हमारे घर पे काफी आते जाते थे। इनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम्म। तो वो अब भी अंकिता की मम्मी हमेशा यही बोलती है, अभी तो ही इज नो मोर, कि यही बोलती है कि जब भी मेरे को नहीं दिखते थे या कुछ होता था तो पूछती थी कहाँ गए थे, बोलते कक्कड़ साहब के पास चला गया था। तो अच्छा। उनका आना जाना रहता था, बट हम लोग कुछ अंकिता की मम्मी से कैसा रिश्ता था सुशांत का? वो हमको कोई आइडिया नहीं है। उस समय हम लोग कोई, मैं उसकी मम्मी को तब जानती भी नहीं थी। मेरा उनसे जानना हुआ कि वो बाद में, वो इंदौर ही रहती थी ज्यादा, वो इधर नहीं रहती थी, क्योंकि शी हम्म वॉज इन, आई थिंक सो शी वॉज टीचर थी कोई स्कूल या कॉलेज में।
अच्छा, तो वो अब परमानेंट वो अब आई है रिटायरमेंट के बाद, मुझे लगता है उनको 2-3 साल हुए जब से वो यहाँ रहने को आई हैं। अच्छा, वो आप तो लोगों के साथ ही रहती हैं अभी भी? हाँ, यही बिल्डिंग में रहती हैं। वही 4th फ्लोर पे जहाँ 4th पे फ्लोर में अंकिता का भाई, और अब पहले उनके पापा भी रहते थे, बट उनकी डेथ के बाद अब मम्मी और भाई दोनों रहते हैं उसके। अंकिता कहाँ रहती है? अंकिता अभी वो विंडसर जो है गोरेगांव में, उधर चली गए ना, उधर बनाया। उसकी शादी हो गई है। शादी के बाद हाँ, वो उधर ही चली गई रहने के लिए। शी इज हैप्पीली मैरिड टू अच्छा, वेरी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा, वो भी मुझे मिला है काफी। तो बहुत अच्छा, अंकिता से बस वही है, उनके घर में कुछ फंक्शन हुआ, कुछ पूजा वूजा हुई तो बुलाते हैं तो हम जाते थे। बट अब मम्मी उनकी जो है वो हमारे ग्रुप में है, हमारी किटी ग्रुप है ये है, तो शी इज विद अस। तो अभी अब ज्यादा उनके साथ लाइक एवरीडे का ही मिलना जुलना हो जाता है, हर 2 दिन छोड़ के। तो उनके साथ में हमारा काफी जितना अच्छा। सुशांत अच्छा था उतना हम्म, ही अंकिता अच्छी है। देवर अ नाइस कपल। और अंकिता भी बहुत ही प्यारी लड़की है और बहुत सम्मान देती है और बहुत प्यार से सबको मिलती जुलती है। अभी भी मतलब सोसाइटी आपका में जब आती है आपका तो कहना है कि अंकिता और सुशांत की जोड़ी बहुत अच्छी थी, दोनों जी गुड ह्यूमन बिल्कुल। बीइंग, जी और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार भी करते थे। बहुत, मतलब ज्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अंकिता के मुंह से जो सुना है, हम्म, तो जब सुशांत उसको छोड़ के चला गया तो शी वॉज वेरी वेरी मच अपसेट एंड डाउन, मुझसे शेयर करती थी। हम्म, बट अगेन मैंने उसको, जैसे आप हमको हौसला दे रहे थे आज कि पीएम भी हम्म, सुनेंगे, फडणवीस भी सुनेंगे, वैसे मैंने उसको काफी काउंसिल किया, काफी उसको हौसला दिया। मैंने बोला देखो लाइफ गोज ऑन हम्म। और आपको आगे बढ़ना है, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे। आपको दूसरा कैरेक्टर आपकी लाइफ में आएगा, आप हैप्पीली मैरिड रहेंगे और आप आगे बहुत जाएंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कभी अंकिता ये सलमान, ये जो खान का जो पूरा एक ग्रुप है जो कि पूरा बॉलीवुड चलाता है, बॉलीवुड में जो ड्रग का जो पूरा तिकड़म चल रहा है, जिसको हम लोगों ने काफी एक्सपोज किया है, तो उसके बारे में अंकिता कभी आपसे कोई चर्चा करती थी? नहीं, हम लोग ने कभी वो चर्चा सलमान के बारे में या ये खान परिवार के बारे में या ये जो जितने खान है उन लोगों के बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी। ना ही वो करती थी, ना ही हम करते थे। हमारा रिश्ता अंकिता एक को अलग क्या मालूम था। जी अंकिता को क्या मालूम था कि आप आपके जमीन को कब्जा कर लिया है जी खान ने? जी जी, वो उनको लोग को मालूम, उसके फादर को भी सब मालूम था। तो जब इनसे आते थे बातचीत करते थे, एंड शी न्यू। पर उसका कोई, आई डोंट थिंक सो कि इन लोग के साथ कोई ज्यादा कोई रिलेशन या रिश्ता है, तो कभी ऐसी इस चीज के बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अभी वो बिग बॉस में गई हम्म, और अंकिता की मम्मी को भी बिग बॉस में काफी बार बुलाया गया। हम्म। बट आई डोंट थिंक दैट दे आर लाइक दैट। बॉलीवुड में अगर कोई एक्सेप्शन है या अच्छे लोग हैं तो वो अंकिता एंड फैमिली या सुशांत एंड फैमिली बोल सकते हैं। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेगेटिविटीज दैट इज प्रिवेलिंग इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में जो गलत जो बातें सुनने में आ रही है उसका ये लोग दोनों हिस्सा नहीं थे। देवर इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड। अच्छे लोग, प्यारे लोग, सम्मान देने वाले लोग, सम्मान पाने वाले लोग। बाकी हर एक की जिंदगी में अपने अपने सुख दुख होते हैं, बट वेरी वेरी नाइस पीपल। सुशांत के अंकिता से सुशांत का अंकिता से दूर जाना क्या अंकिता के परिवार वालों को भी काफी हर्ट किया था, दुख जी जी पहुंचाया था? जी जी, जी बहुत बहुत। बिकॉज अंकिता बहुत डिस्टर्ब थी, तो नेचुरली फैमिली होती है, तो शी वॉज क्वाइट शेटर्ड। तो फैमिली पे तो असर पड़ता ही है ना, कुछ भी करेंगे आप। अंकिता को कभी भरोसा नहीं था कि सुशांत उनको छोड़ के जा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो उसने कभी ऐसी चीज सोची थी। वो जब चला गया बाद में शी स्टार्टेड कॉलिंग मी और शी वाज शैटर्ड। सुशांत के जाने के बाद उन्होंने आपसे संपर्क किया, अंकिता ने आपसे संपर्क किया और आपने उनको कुछ स्पिरिचुअली काफी जी कॉन्फिडेंस दिया। जी 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 जी, कुछ चीजें भी दी, कुछ रास्ते भी दिखाए, कुछ सॉल्यूशंस भी दिए।
देखिए जीवन में कुछ अच्छा किया है ना, तो वो घूम के वापस आता है। आज आप जो हमको एश्योरेंस दे रहे हैं, वो हमारे लिए कितना बड़ा सोलेस है, ये हम आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं सलमान से और उसके पिताजी माननीय सलीम खान जी से, ये लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के द्वारा, आपके द्वारा, कि जीवन में कुछ अच्छे कर्म कीजिए तो सुकून मिलता है। बुरे कर्म करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। किसी की बददुआ लेने से या गलत काम करने से सुकून नहीं मिलता है। वो कहीं पे एक सज्जन ने बोला था, काम मिला क्या भाई, काम करो। तो मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ, सुकून मिला क्या भाई, सुकून लो, बददुआ मत लो। ये मेरी हाथ जोड़ के आपकी चैनल के द्वारा सलमान खान और सलीम खान जी को अपील है कि प्लीज, जीवन बहुत, लाइफ इज टू गुड एंड टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ये जमीन के लिए मैंने ओपनली मेरे एक इंटरव्यू में मेरे लॉयर की ऑफिस से कहा था कि अगर ये मांगते हैं हम इनको मुफ्त के भाव में दे देते हैं, बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये लूट, अत्याचार, सफेद आतंकवाद, ये सारी चीजें जो है ना, ये नेगेटिविटी लाती है हर एक के जीवन में। और मेरा जो हम लोग का सर्वे है, वो ये लगता है कि ये खुद सलमान खान जो खुद है, वो इतना ये एनक्रोच करे हमारी जमीन को ऐसा, पर इसके जो सराउंडिंग्स है ना, इसके आसपास के जो लोग हैं, वो उसको चढ़ा चढ़ा के दे आर मतलब वो कर रहे हैं कि भाई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये केस ओपन रहेगा उनको मिलता रहेगा। वो बोलेंगे हमने यहाँ पैसा दिया है, इस केस के लिए हमने यहाँ दिया है, हमने यहाँ किया है। तो इट्स काइंड ऑफ, वो बोलते हैं सोने की मुर्गी, तो वो पैसा देते जा रहा है उनको। नहीं, हमको कहाँ पता, मतलब सुनने में जो आता है, मतलब वही समझ में। देखिए, शॉर्ट में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो लोगों ने क्या किया, चोर को बोला चोरी करो, सेठ को बोला जागते रहो। हमको खाना खिलाया कैंटीन, मतलब मिनिस्टरों के साथ बैठ के, IAS IPS सबके साथ बैठ के हमको खाना खिलाया, VIP ट्रीटमेंट। तो हम बिगिनिंग में 1 साल तो जो है ना, ये सब हम देखते रहे। फिर हमने सोचा कि हमको क्यों खाना खिला रहे लोग इनको रिश्वत देते हैं, मिनिस्टर्स को या IAS IPS को या सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को, लेकिन ये हमको VIP खाना खिला रहे हैं, VIP के साथ बिठा रहे हैं। उसका मतलब सामने से उनको हलवा मिलता होगा। तो सुनने भी आया, बहुत बड़े बड़े फिगर सुनने में आया हमको। वो बोलते हैं ना, क्विड प्रो को, यानी कि एक हाथ से आप मेरे से 4,000 5,000 करोड़ ले लो टुकड़े टुकड़े में, और दूसरे हाथ से मेरे को जमीन लूटने के लिए कुछ बोलने का नहीं, चुप रहने का। जी, तो ये बहुत बड़ा चांस। केतन जी, कभी आप सुशांत इस दिशा में ऐसे चला जाएगा, अंकिता को छोड़ के चला जाएगा और सुशांत की इस तरह से हत्या हो जाएगी, क्योंकि क्यूबाइब नेटवर्क कभी मृत्यु बोलता नहीं है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, क्योंकि ये तो ब्रूटल मर्डर है, तो ये हत्या हो जाएगी, कभी आपने सोचा था नहीं इतनी जल्दी? मैंने जो उसको एक कंडीशन दी थी ना, वो हाथ देखने के बाद, उसमें मैंने बहुत क्लियर कट बोला था कि अंकिता को कभी मत छोड़ना। वो मेरे मुंह से क्यों निकला मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन अगर अंकिता इसके साथ होती तो ये सब नहीं होता। ये बॉलीवुड में चर्सी रिया चक्रवर्ती के चक्कर में नहीं पड़ता। बिल्कुल। और कभी अंकिता ने ये रिया चक्रवर्ती या कृति सेनन, इस सब के बारे में कोई चर्चा की आपसे? कभी नहीं? नहीं, हम लोग से कोई नहीं। बिल्कुल अपने परिवार वालों से बात करती होगी, अपनी मम्मी से, या मम्मी ने आपके साथ शेयर किया हो? नहीं, फ्रैंकली हम लोग जब भी मिलते हैं तो ग्रुप होता है, बातचीत करते हैं। मेरी कभी फोन पे भी उनसे ऑलमोस्ट एक दो दिन छोड़ के हो जाती है, बट ऐसे नहीं हो। उसका कोई अंकिता का शो आ रहा होता है तो वो बताती है कि ये अभी लाफ्टर शेफ में आ रही है, तो आप देखिएगा, ये इधर है। वो उनके ब्लॉग्स जो चलते रहते हैं वो भेजती रहती है। मतलब वो कोई पीछे का बारे में कभी जो निकल गया वो पास्ट, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती। और हम लोग ग्रुप में कभी वो बात निकालते भी नहीं है, व्हाई टू हर्ट समवन। तो हम लोग कोई कभी निकालते भी नहीं है ये चीज। बट अभी जो आगे का हो रहा है वो बताती हैं कि, तो वो चलता है, बट नॉट
दो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा आशुतोष जी। हम्म, हम लोग पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, यानी कि जब तक दो रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए और एक अच्छी नींद हो जाए, ये एक हमारा मेन मेन फंडा होता है। अपनी हेल्थ अच्छी तो जीवन अच्छा, हम्म, फैमिली सही तो सब कुछ सही, और सबका भला करो, सबका अच्छा करो, ये हमारी भावना हमेशा रही है जीवन में। तो हमको नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। अब ये नेगेटिविटी जो जबरदस्ती आई है, तो हम उसको भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देश, धर्म और आने वाली पीढ़ी का अच्छा सोचा कि भाई जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। तो ये सारी बातों में हम नेगेटिविटी में ना तो रहना चाहते हैं। और दूसरी बात की, मेरी एज को आप मत देखिए, मैं हौसला अभी मेरा नहीं गया, मैं स्पिरिट, दे हैव नॉट बीन एबल टू लूट माय स्पिरिट। अभी भी धीरूभाई अंबानी बनने का सपना लेके बैठा हूं और वो बन के रहूंगा। वेरी गुड। जी, और वो भी लेजिटिमेटली, यानी किसी को हर्ट करके। ये तो गुजरात की मिट्टी में है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन गुजरात की मिट्टी में आजकल क्या हो गया है कि लोगों के मर्डर करवाते हैं, बैंकों के पैसे लूट लेते हैं, बहुत कांड करके आगे बढ़ते हैं ना गुजराती लोग। मेरे जीवन में वो नहीं होगा। अगर मैं पैसा भी बनाऊंगा, धीरूभाई अंबानी की तरफ रास्ते पे मैं बनाऊंगा, तो भी मैं नेगेटिविटी यानी कि कुछ गलत करके नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल माइंड सेट है कि सही तरीके से, अभी टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है। ये सुशांत का दुर्भाग्य था कि आप जैसे पड़ोसी को वो छोड़ के चला गया। काश वो आपके साथ रहते, और शायद आपने जो सलाह दी कि अंकिता को मत छोड़ना। हाँ, मेन चीज वही है, अगर उस अंकिता के साथ रहते तो ये चीज नहीं होती, पर जो भगवान ने अच्छा, ये लिखा पूरी दुनिया बोलती है, ये मैक्सिमम जिनसे जिनसे मैं बात करता हूँ वो सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो अंकिता को नहीं छोड़ता बिल्कुल तो उसके बिल्कुल साथ ऐसा नहीं होता। नहीं होता। He was very intelligent, perhaps one of the most intelligent person I have come across. इतना फॉरवर्ड लुकिंग, इतना पॉजिटिव, इतना इंटेलिजेंट यंग लड़का मेरे जीवन में मैंने बहुत कम ऐसे देखे। तो उसके साथ ये जो हुआ है, ये पूरा बॉलीवुड के गलत लोगों का कांड है, या पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड का मिलीभगत ये कांड है। तो ये नहीं होना चाहिए था। वी मिस हिम एक्चुअली, हम उसको मिस कर रहे हैं। हालांकि हमारी कोई ज्यादा उसके साथ उठबैठ नहीं थी, but we still miss him, you know, those even few moments, you know, those few hours. नहीं, हमारी सोसाइटी में लोग बहुत अभी मिस करते हैं। वो होली वगैरह रहती थी तो बच्चों के साथ नीचे खेलता था, सब कुछ करता था, तो पीपल अभी भी जब सब लोग याद करते हैं कि हाँ ये टाइम इस पे ओके रहता था नीचे बच्चों के साथ में, एंड ही यूज्ड टू प्ले विद देम। तो he left a very good impression on you know, all of सोसाइटी us. के लोगों से वो क्या कैसे मिलता था? एक स्टार के रूप में मिलता था, सेलिब्रिटी के रूप में मिलता था, या कॉमन मैन के रूप में मिलता था? नहीं, ही वाज अ वेरी, जब बच्चों के साथ में जितना होता था मेरे को सुनने में आया वो तो कि ही वाज अ वेरी नॉर्मल पर्सन, no, very grounded, कोई अभिमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई कोई आई एम समथिंग वाला कोई उसका एटीट्यूड या अप्रोच नहीं था। वो he was a very practical, grounded person, very कोई intelligent. ईगो नहीं, कोई नहीं, ईगो, जीरो कोई ईगो। नो ईगो। आप कह रहे हैं कि जितनी अच्छी अंकिता थी या है, उतने ही अच्छे सुशांत थे। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपके हिसाब से इस दोनों की जोड़ी बहुत शानदार होती। ये दुर्भाग्य है कि ये सब हुआ और ये लोग नहीं है साथ में, लेकिन अगर ये साथ में होते तो ये भी एक आइडियल जोड़ी होती, बॉलीवुड के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आप अंकिता के बारे में कह रहे हैं कि हॉलीवुड जाएगी, क्यों कह रहे हैं? अंकिता में ऐसा कुछ आपने देखा है जो हॉलीवुड उन्हें बुला रहा है, या आपको लगता है कि बॉलीवुड में उनका काम हो गया, अब हॉलीवुड जाना चाहिए? नहीं, ये मैंने उसको तब बोला था जब बॉलीवुड में उसको नहीं, उसका शी वाज लुकिंग फॉर अ ब्रेक, यानी कि वो एक ऐसे स्टेट पे थी जहाँ पे उसको ब्रेक नहीं मिला तो वो बहुत नेगेटिव जा सकती थी। उस स्टेज पे ये मैंने उसको बोला था, और मैं इस बात पे कायम हूँ अभी। और एज आई सेड, शी इज हैप्पीली मैरिड टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, और ऑलरेडी उसको हॉलीवुड से आई थिंक उसको ऑफर्स आ रहे हैं। मैंने क्यों बोला था
ये तो स्पिरिचुअल शक्ति थी, ये तो ऊपर वाले की गिफ्ट है, ऑलमाइटी की, गणपति दादा की। तो मेरे मुंह से निकल गया। अब जो मुंह से निकला है वो तो होके रहेगा। जैसे एग्जैक्टली एज कि आपके मुंह से निकला है कि पीएम मोदी इसको सुनेंगे, 100% सुनेंगे, जी 100% तो सुनेंगे, 100% देखेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप मुझे थैंक पूरा यू, यकीन है। थैंक आप यू। जितना हमको एश्योरेंस और सोलेस दे रहे हैं ना, तो एक किस्म से समझिए कि जो एश्योरेंस और सोलेस मैंने अंकिता को और सुशांत को दिया था ना, वही घूम के वापस आ रहा है। सी हाउ वी आर ऑल वन, हाउ देयर इज नो यही सेकंड। यही यही दुनिया है। देखिए कि आप कहते हैं ना कि आप नेकी करते जाइए, अच्छा काम करते जाइए, बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल सब देख रहे हैं, बिल्कुल। ईश्वर अभी सब देख रहे हैं। जी अभी भी हमारे मन में सलमान खान, उनके फादर सलीम खान और उनकी फैमिली के लिए कोई राग या द्वेष नहीं है। हम यही बोलते हैं कि भाई कहीं पे स्टॉप साइन रखो ना, ये कितना खींचोगे। अगर हम नहीं, लेकिन फाइट तो काम करेंगे। तो उन्होंने द्वेष वाला किया है, लेकिन फिर भी हाँ, आप नहीं रख रहे हैं द्वेष, अच्छी बात है। नॉट ओनली दैट, हम क्षत्रिय हैं, हम थोड़ी ना बैकअप होएंगे। हाँ। वो नवाब है या नहीं हमको नहीं पता, उनका डीएनए के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि हमारे पड़ोसी है, तो हम सम्मान देते रहे और देंगे। उनके जो गलत कर्म है उसके लिए हम उनको फाइट करेंगे, और हम क्षत्रिय है, हम बैकअप नहीं। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करूंगा कि डायरेक्ट राजा राम के मतलब भगवान राम या राजा रामचंद्र जी के हम डायरेक्ट वंशज हैं। अच्छा, डायरेक्ट। अच्छा। उनके उनके दो पुत्र थे, लव लव और कुश। कुश। कुश जो थे वो नॉन बायोलॉजिकल थे, जैसे मोदी जी कहते हैं ना नॉन बायोलॉजिकल। हाँ। वो कुश यानी घास, घास से पैदा किए गए थे, लव को कम नहीं देने के लिए। तो हम लव की डायरेक्ट डिसेंट मतलब जनरेशन है। अच्छा। तो लव जो है ना उससे लवाना बना। लव तो लव कक्कड़ टाइटल किनका है? अनीता जी का है या आपका है? इनका आपका है? नहीं नहीं, इनका है। हाँ जी। कक्कड़ तो हमारा है अच्छा। जी। अगर ओके। हमारा भी आप देखेंगे ना, ट्री ट्री जो बोलते हैं ना, फैमिली ट्री, हम्म। तो जहाँ पे लव कुश घूमते थे ना, अफगानिस्तान तो तभी इंडिया था ना। तो हमारी फैमिली यानी कक्कड़ जो है ना वो वहीं से आए थे। अच्छा। जी। तो स्पिरिचुअल पाथ पे जब मैं था तब मैंने ये सब रियलाइज भी किया कि भाई मैं भी रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करता हूँ, और वो भी कौन सी रॉयल फैमिली जिसकी आज पूजा होती है राजा राम की। नहीं, अभी तो धर्म ध्वज लगा है, धर्म ध्वज। उसी धर्म ध्वज का स्मरण करते हुए आप ये कहिए कि सलीम खान और सलमान खान आपको आपकी जमीन लौटा दे। और दूसरी बात की और कोई ऐसी बात जो अंकिता और सुशांत के बारे में आप शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी बात छूट रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग कोई नेगेटिव लेकिन ये हमको आप कभी। कह रहे हैं कि अगर अंकिता और सुशांत अलग नहीं होते तो सुशांत की ये हालत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, नहीं और होती है। हमारी नजरों में दोनों ही प्यारे बच्चे थे, और हम दोनों को प्यार करते थे, दोनों को हम सम्मान देते थे, और दोनों का हम हमेशा भला चाहते थे। और अभी अंकिता है तो अंकिता का भी हम भला ही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केतन कक्कड़ और अनीता कक्कड़ जी। आपकी बहुत सारी यादें हैं सुशांत और अंकिता लोखंडे के साथ। और जैसा आपने बताया कि आपकी सोसाइटी के ज्यादातर लोग मिस करते हैं आज भी, और खास तौर से सुशांत को। और जी आपने कहा कि सुशांत बच्चों के साथ खेलते थे और बहुत ही सौहृदय व्यक्ति थे। आपके हिसाब से दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। खैर, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन जी, ये जो मैंने भगवान उसके आत्मा को शांति दे, ये हमारी प्रार्थना हमेशा रही है। ओके। एक तो उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब एक जस्टिस मिलेगा, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जी, हम जिसकी आपकी बात लड़ाई से हम लोग सहमत लड़ रहे हैं। और बिल्कुल सही वो निश्चित रूप से मिलेगा, वक्त जो लग जाए, लेकिन जस्टिस मिलेगा। वो लड़ाई हमारी जारी है और किसी भी सूरत में वो जारी रहेगी। सीबीआई जी, हो, जिनसे भी लड़ना पड़े लड़ेंगे, लेकिन जी जी इसको हम एक जस्टिस तक जरूर ले जाएंगे। और आपका भी बहुत आशुतोष जी, अच्छा होगा। या आशुतोष जी, यस। हम आपको आपको सत सत नमन करते हैं। नहीं नहीं। जो आप काम कर रहे हैं आपकी नेटवर्क के थ्रू, क्यूआई के थ्रू,
जी, वो इस देश में गिने चुने लोग होंगे जो इसकी इतनी इतनी गट्स रखते हैं, इतना फियरलेसनेस, इतनी पैशन। तो हम तो सत नमन के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। मतलब थैंक यू वेरी मच, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार। Thank सबका you. ईश्वर भला करे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।